शुभांशु शुक्ला आईएसएस पर इसरो और दूसरे भारतीय संस्थानों द्वारा डिजाइन किए गए 7 प्रयोग करेंगे। ये 7 प्रयोग कौन कौन से हैं, ये जानने के लिए अब सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी सुशील बहुगुणा के पास। एक्सियोम 4 मिशन के तहत 14 दिन में चारों अंतरिक्ष यात्री कई तरह के प्रयोग करने जा रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के जिम्मे 7 प्रयोग हैं। ये प्रयोग कई भारतीय संस्थानों की ओर से आगे बढ़ाए गए हैं और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो नासा के साथ मिलकर इन पर काम कर रहा है। आइए जानते हैं कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला क्या क्या खास प्रयोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रयोग का नाम है मायोजेनेसिस। इसके तहत अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी के मांसपेशियों पर असर का अध्ययन किया जाएगा। अंतरिक्ष में लंबा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की मांसपेशियां घटने लगती हैं, कमजोर होने लगती हैं, जैसा हमने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के साथ देखा। करीब 9.5 महीने अंतरिक्ष में रहने के दौरान उनके पैर और पीठ की मांसपेशियों में काफी कमजोरी आई थी। भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन माइक्रोग्रेविटी में होने वाले इस प्रयोग के तहत मांसपेशियों से जुड़ी बीमारियों का आगे अध्ययन करेगा और ऐसे इलाज विकसित कर सकेगा जो भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों और बुजुर्गों के लिए काफी कारगर हो। तो शुभांशु शुक्ला ये पहला प्रयोग करेंगे। इसके अलावा दूसरा प्रयोग जो शुभांशु शुक्ला करेंगे वो फसलों की बीजों से जुड़ा हुआ है। ये देखा जाएगा कि अंतरिक्ष यात्रा के दौरान माइक्रोग्रेविटी का बीजों के जेनेटिक गुणों पर क्या असर पड़ता है। इसके लिए 6 तरह की फसलों के बीजों पर शोध किया जा रहा है। भविष्य में होने वाली अंतरिक्ष यात्राओं में इंसान को अंतरिक्ष में ही फसल उगाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो प्रयोग है ये उसी की तैयारी के सिलसिले में किया जाएगा। केरल कृषि विश्वविद्यालय ने इस रिसर्च का प्रस्ताव दिया था जो भविष्य के मानव मिशनों के काफी काम आ सकते हैं। तीसरा प्रयोग काफी दिलचस्प है। यह प्रयोग होगा वाटर बियर के नाम से जाने जाने वाले बहुत ही छोटे जीव टार्डीग्रेड्स पर, जो अधिक से अधिक आधे मिलीमीटर के ही होते हैं। यह पता किया जाएगा कि माइक्रोग्रेविटी का टार्डीग्रेड्स के शरीर पर कैसा असर पड़ता है। ये टार्डीग्रेड्स हैं जो आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि 8 पैरों वाले ये टार्डीग्रेड्स दुनिया के सबसे कठोर और सबसे सहनशील जीव माने जाते हैं। धरती पर 60 करोड़ साल से ये रह रहे हैं, डायनासोर से भी करीब 40 करोड़ साल पहले से। धरती पर हर बड़े संकट को इन्होंने कामयाबी से झेला है। सालों तक बिना खाना पानी के रह सकते हैं, भयानक गर्मी झेल सकते हैं, रेडिएशन और वैक्यूम में भी जिंदा रह सकते हैं। इसके लिए ये अपने मेटाबॉलिक फंक्शन को बिल्कुल रोक लेते हैं, जीरो कर देते हैं। इनके शरीर की इन खूबियों पर माइक्रोग्रेविटी के असर का अध्ययन किया जाएगा। यह भी देखा जाएगा कि वो अंतरिक्ष की परिस्थितियों में कैसे प्रजनन करते हैं। इस शोध का मकसद ये जानना है कि एक्सट्रीम कंडीशंस में कैसे जीवन बना रह सकता है, जो भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों में काफी काम आएगा। चौथा प्रयोग शुभांशु शुक्ला करेंगे माइक्रोएल्गी यानी सूक्ष्म शैवाल पर। माइक्रोग्रेविटी का जो असर है उसका अध्ययन किया जाएगा सूक्ष्म शैवाल पर। ये सिंगल सेल्यूलर यानी एक कोशिकीय शैवाल होते हैं। इस मिशन के तहत 3 तरह के माइक्रोएल्गी स्पेस स्टेशन में ले जाए गए हैं। ये मीठे पानी और समुद्री वातावरण दोनों में पाए जाते हैं धरती में। माइक्रोग्रेविटी में इनका विकास कर यह देखा जाएगा कि क्या भविष्य के लंबे मिशनों में अंतरिक्ष यात्रियों के पोषण यानी न्यूट्रिशन में उनकी कोई भूमिका हो सकती है। पौधों की तरह फोटोसिंथेसिस से ये ऑक्सीजन बनाते हैं और कार्बन को अवशोषित करते हैं यानी अब्जॉर्ब करते हैं। अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी में ऑक्सीजन रिसाइकलिंग में भी उनकी भूमिका पर शोध किया जाएगा। 5वां जो प्रयोग है शुभांशु शुक्ला जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में करेंगे वो मूंग और मेथी के बीजों पर शोध से जुड़ा है। माइक्रोग्रेविटी में इन बीजों के अंकुरण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाएगा। इसके आधार पर यह देखा जाएगा कि उन्हें कैसे भविष्य की जरूरतों के लिए अंतरिक्ष में उगाया जा सकेगा। इन बीजों से उगे पौधों को धरती पर आगे कई चक्रों में आगे उगाया जाएगा, कई साइकिल्स आगे उनकी उगाई जाएगी, यानी उनसे निकले बीजों को अंकुरित कर नए पौधे तैयार किए जाएंगे। ये देखा जाएगा कि उन बीजों के जेनेटिक्स और माइक्रोबियल लोड पर क्या असर पड़ता है। इसके अलावा मूंग और मेथी के बीजों की पोषण क्षमता में आए बदलाव का भी अध्ययन किया जाएगा। शुभांशु शुक्ला का छठा प्रयोग स्पेस स्टेशन में बैक्टीरिया की 2 किस्मों पर शोध से जुड़ा है। ये बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया कहे जाते हैं, जिसे आम भाषा में हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ये फोटोसिंथेसिस में सक्षम है यानी प्रकाश और ऑक्सीजन के इस्तेमाल से अपना खाना बनाने और कार्बन डाइऑक्साइड को ये उत्सर्जित करते हैं। ये देखा जाएगा कि माइक्रोग्रेविटी का साइनोबैक्टीरिया पर कैसा असर पड़ता है, उसकी जैव रासायनिक यानी बायोकेमिकल प्रक्रियाओं में किस तरह के बदलाव आते हैं। भविष्य में लंबे अंतरिक्ष मिशनों में इंसान के जीने लायक परिस्थिति बनाने के लिए यह प्रयोग काफी अहम है।
और जो आखिरी अहम प्रयोग अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला करेंगे, उसमें यह देखा जाएगा कि अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी की परिस्थितियों में कंप्यूटर स्क्रीन का आंखों पर कैसा असर पड़ता है। आंखों के मूवमेंट, उनके एक चीज पर ध्यान लगाने की क्षमता का अध्ययन किया जाएगा। अंतरिक्ष यात्रियों को अपने काम के सिलसिले में कंप्यूटर स्क्रीन का काफी इस्तेमाल करना होता है, जो उनके अंदर एक तरह के स्ट्रेस को भी बढ़ाता है। इस प्रयोग में इस सब का अध्ययन किया जाएगा जो भविष्य में काम आएगा। कुल मिलाकर पेशे से फाइटर पायलट शुभांशु शुक्ला के जिम्मे काफी दिलचस्प वैज्ञानिक प्रयोग हैं, जो उनके लिए भी एक नई तरह का अनुभव होंगे।